उस्मान बुज़दार की काविशें बेकार, मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार। वज़ीर आला पंजाब और चौधरी परवेज़ इलाही की गुज़श्ता शब मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। उस्मान बुज़दार का मामला वज़ीर आज़म इमरान खान के पास ले जाने का फैसला। इत्तेहाद के तयशुदा मामलात पर ताहाल अमल नहीं हुआ। परवेज़ इलाही का शिकवा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मसला हल करा दिया। फयाज़ुल हसन चौहान का दावा। मुल्की तारीख में सबसे ज्यादा बरामदात का रिकॉर्ड बनाएंगे, वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद का दावा। कहते हैं इस साल रिकॉर्ड बरामदात का हदफ हासिल कर लेंगे। नामसाइद हालात के बावजूद मुल्की माईशत दरुस्त समत में गामजन है। मुआशी बेहतरी के लिए दरामदात को कम करना होगा। बर्फबारी और बारिश की नई इनिंग्स का आगाज। एबटाबाद, नथिया गली, ठंडियानी में 5 इंच तक बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में 2 फीट तक बर्फबारी ने शहर का बलाई इलाकों से राबता मुनक़ता कर दिया। मुजफ्फराबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा डिवीजन में कल से बादल बरसने की नवीद। बगरोट में कम से कम दर्जे हरारत -13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। DGISPR जनरल आसिफ गफूर का कहना है फौजी अदालतें बनाने का फैसला पार्लियामेंट ने इत्तफाक़े राय से किया, तो उसी का फैसला भी पार्लियामेंट ने ही करना है। फौजी अदालतों का कयाम फौज की ख्वाहिश नहीं, कौमी जरूरत थी। क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम दहशतगर्दी को सजाएं देने में नाकाम रहा, जिस पर फौजी अदालतें बनाई गईं। ब्रेक्जिट का वक्त करीब आने पर यूरोपीय ममालिक में भी हलचल। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान चलने वाली यूरो ट्रेन के मुस्तकबिल पर सवाल उठने लगे। फ्रांसीसी वजीर आजम एडवर्ड फिलिप का ब्रेक्जिट वोट के बाद यूरो टर्मिनल का दौरा, बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर सरमायाकारी बढ़ाने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान प्रेस क्लब ऑफ स्कॉटलैंड में मेंबरान के एजाज में इशाया। काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान रोमान अहमद वजीर मेहमान खुसूसी थे। शुरका की ओवरसीज पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी और डैम फंड में चंदा जमा कराने की अपील। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने पर बर्मिंघम में सहाफ़ियों के एजाज में तकरीर। नुमाइंदा 92 समेत कई इदारों के नुमाइंदगान को अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल ने तकसीम किए। मदीने की जब रोजे पे पहुंचूं मैं, आ जाए कज़ा मेरी। जब रोजे पे पहुंचूं मैं, आ जाए कज़ा मेरी। लंदन में फैज़ान इस्लाम की ज़रिए एहतमाम सेमिनार्स का इनेकाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर रोशनी डाली गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मुस्तफ़ीद हुआ। मुकर्ररीन का खिताब। बढ़ती आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा। बरतानवी फूड कंपनी ने ज़ेरे ज़मीन सब्जियां उगा दी। लंदन के शहरी ज़ेरे ज़मीन कम खर्च बालानशीन सब्जियों का जायका चखेंगे।
विलियम शेक्सपियर के ड्रामे के एक निस्वानी किरदार पर बनाया गया मुजस्मा तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच गया। 23 फुट बुलंद और 9.5 टन वजनी यह मुजस्मा तकमील के बाद बरतानिया में कांसी का सबसे बड़ा मुजस्मा होगा। मारूफ अदाकार गुलाब चांडियो तवील अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। दिल और शुगर के आर्जे पर निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। गुलाब चांडियो ने उर्दू और सिंधी के लातादाद ड्रामों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सदफ यासिर और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़ और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महनूर नदीम। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि काफ लीग के साथ कोई मसला नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान का दावा, कहते हैं अम्मार यासिर इस्तीफ़ा देने के बजाय वज़ीर आला से मिल लेते तो मसला फौरी हल हो जाता। मजीद कहा कि चौधरी बरादरान से ज्यादा ज़ीरक सियासतदान कोई नहीं है। चौधरी बरादरान दोस्त और दुश्मन में फर्क समझते हैं। तो आपको बताएं कि फ़याज़ुल हसन चौहान ने मजीद क्या कहा, आप सुन लीजिए। हाफिज अम्मार यासिर साहब के इशू उनकी टीम में से जो है वो ब्यूरोक्रेसी में से एक बंदे के साथ था, और मैं समझता हूं कि अगर हाफिज साहब डायरेक्ट सरदार उस्मान बुज़दार साहब से बात कर लेते तो शायद वो इशू सॉर्ट आउट हो जाता है। चौधरी बरादरान से ज्यादा ज़ीरक पॉलिटिशियन कोई नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। चौधरी साहब, चौधरी परवेज लाई साहब और चौधरी शुजा साहब जो है ना इस सेटअप का जो है ना एक पिलर है। एक पिलर अगर पीटीआई है तो दूसरा पिलर जो है ना वो चौधरी शुजा साहब और चौधरी परवेज लाई साहब है। पीटीआई की हुकूमत का, सरदार उस्मान बुज़दार साहब का और चौधरी परवेज लाई साहब की गुडविल जेस्चर है। पिछले 10 सालों में 3 दफा ये इशू आया था असेंबली में प्रोटेक्शन आर्डर को जो ना वो जारी करने का, लेकिन यहाँ पर पंजाब के अंदर उस नाम नेहाद खादमे आला ने वो कानून पास नहीं होने दिया, वो रवायत कायम नहीं होने दी। लेकिन जब अपने ऊपर आई है तो ये पीटीआई की क़यादत का, सरदार उस्मान बुज़दार साहब का और फिर चौधरी परवेज लाई साहब की ग्रेटनेस है और पीटीआई की सूबाई हुकूमत की ग्रेटनेस है कि हमने वो रवायत कायम कर दी। फ़याज़ुल हसन चौहान का दावा अपनी जगह, मगर ज़राए कुछ और ही बताते हैं। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मामला इमरान खान के पास ले जाने का फैसला किया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला से शिकवा किया और कहा कि इत्तेहाद के लिए जो मामला तय पाए थे उन पर ताहाल अमल नहीं हुआ। मरकज़ और पंजाब में 2-2 वज़ारतें तय पाईं मगर अमल नहीं किया गया। लाहौर से शाहिद चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो सके। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान होने वाली मुलाकात भी सूदमंद साबित ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही ने उस्मान बुज़दार से शिकवा किया कि आपके वालिद से उनके ज़ाती ताल्लुकात थे, फिर भी मामलात सही तरह नहीं चल रहे। इत्तेहादियों के दरमियान होने वाले मुआहदों पर अमल होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली का वज़ीर आला को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए मज़ीद कहना था कि मरकज़ और पंजाब में 2-2 वज़ारतें तय हुई थीं। तहरीक इंसाफ ने अभी तक इस पर अमल नहीं किया, जिस पर सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये उनके इल्म में नहीं था, वो मामला वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर मादनियात अम्मार यासिर के इस्तीफे पर भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। काफ लीग के सूबाई वज़ीर ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई पर वज़ारत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाकर इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करेंगे। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मामला है क्या। शाहिद, आगाह कीजिएगा। एक जानिब मामला ख़राब नज़र आ रहा है, अम्मार यासिर का इस्तीफा भी सामने आया, फ़याज़ुल हसन चौहान कुछ और ही कहते हैं। असल में मामला कहाँ है, क्या सेटल हो चुका?
जी बिल्कुल, जो अंदरूनी कहानी है, ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत पंजाब की जो नाराजगी है, इसमें वज़ीर आला पंजाब और चौधरी परवेज लाइक की जो गुज़श्ता रात मुलाकात हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर नहीं हो सके थे और वज़ीर आला को वाज़ेह पैगाम जो है वो चौधरी परवेज लाइक साहब की जानिब से जो है वो दिया गया था। और ज़राए का ये कहना है कि अब ये मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास ले जाने का जो है वो फैसला किया गया है। इसमें जो चौधरी परवेज लाइक की जानिब से शिकवा किया गया वो ये था कि आपकी क़यादत से इत्तेहाद के हवाले से जो मामला तय हुए थे, इस पर ताहाल अमल नहीं हो सका था। मरकज और पंजाब में दो दो वजारतें जो हैं वो तय हुई थी, जो कि मुस्लिम लीग काफ को मिलनी थी। मरकज और पंजाब दोनों जगह एक एक वजारत मिलना जो है वो अभी तक बाकी है। तो चौधरी परवेज लाई की जानिब से ये निशानदेही जो है वो की गई है गुज़श्ता रात होने वाली मुलाकात पर। और ज़राए का ये भी कहना है वज़ीर आज़म से इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे और ये छोटे से मामला हैं, इनको अच्छे तरीके से हल जो है वो कर लिया जाएगा। जी ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, कुछ मसला सामने आया और जिस तरीके से आपने फरमाया भी कि ये मामला हल हो चुका है, अगर पहले बात कर ली जाती वज़ीर आला पंजाब से तो मामला हल हो जाता। मामला है क्या और वज़ीर आला पंजाब ने क्या यकीन दहानी कराई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि चौधरी बरादरान माशाल्लाह बहुत समझदार और बड़े ज़ीरक पॉलिटिशियन है। मेरा तो 18-20 साल का उनसे ताल्लुक है और मैं ये समझता हूँ कि वो कम अज कम कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर सकते कि जिससे वो हुकूमत के जिसका एक पिलर वो है और दूसरा पिलर हम है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा होगी। तो ये जना उनका रात को जो मैंने बयान पढ़ा था हाफिज अम्मार यासिर साहब का और सुबह अखबारों में भी, उससे तो यही पता चला कि उनको कोई सीएम साहब के अमले में से किसी एक अफसर से जना कोई शिकायत है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो जना सीएम साहब की जात के हवाले से उनकी कोई अप्रीहेंशन नहीं है, क्योंकि सीएम सरदार उस्मान बुज़दार साहब जिस मतानत और जिस तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ अपोजिशन के भी एमपीएस को जो है वो अगर कोई मिलने आए तो उसको मिलते हैं और उसकी जना वो जना उसकी जिसे कहते हैं ना कि जो एप्रीहेंशंस होती हैं, जो मुतालबात होते हैं, उनको जना एड्रेस करते हैं, तो वो उनकी तरफ से तो कोई उनको इशू नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि अब सीएम साहब की और चौधरी परवेज लाई साहब की मुलाकात हो गई है और ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। जी ठीक है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, वो वजारत के हवाले से बताइएगा, कुछ मुआहदा हुआ था कि दो वजारतें मिलेंगी, कितनी सदाकत है इसमें और क्या वजारतें जो रहती हैं वो जल्द अज जल्द दे दी जाएंगी काफ लीग को? देखें, ये तो मरकज के साथ इश्यूज हैं, मरकज के साथ मामला तय हुए, इसमें मेरा तो कोई इतना वो कोई मामला नहीं है। लेकिन जो भी है, एक बात की मैं आपको श्योरिटी दे दूं कि चौधरी बरादरान और चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज लाई साहब वो इस हुकूमत को, कि जो हुकूमत बड़ी मेहनत के बाद इन आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन का मुकाबला करके जना ये हुकूमत बनी है, उसको इंशाल्लाह डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज लाई साहब, और शरीकों की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। शरीके जो ख्वाहिश रखे हैं ना, रखी हुई है जिन्होंने कि शायद कोई हुकूमत डिस्टर्ब हो जाएगी, कोई मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। जी ठीक है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब फरमाते हैं कि शरीकों की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए 92 न्यूज़ को। शाहिद चौधरी, आपने हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मियां वाली पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मियां वाली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद पहले ही वो यहां पर पहुंचे हैं। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मियां वाली पहुँच चुके हैं। आपको बताएं कि इससे पहले उन्होंने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात भी की और अब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मियां वाली पहुँच चुके हैं। 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, जो तब के मनाजिर हैं जब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मियां वाली पहुंच चुके थे। $50 लाख घरों की तामीर के मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। फरवरी के आखिर में 3 शहरों में मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 शहरों में मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे की फंडिंग के लिए खसूसी सेल तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी गई है। खसूसी सेल में सरमायाकार बोर्ड और वजारत हाउसिंग के नुमाइंदे शामिल होंगे। बात करेंगे उमर जट से। उमर जट बताएगा ये 3 शहर कौन से हैं जहां इन मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जाएगा? जी बिल्कुल, ये 50 लाख घरों का जो मंसूबा उसमें आम पेशरफ्त है। पहले 3 शहर चुने गए हैं, 10 इब्तदाई तौर पर हैं, जिन 10 शहरों में बड़े शहरों में ये मंसूबा शुरू होगा और पहले 3 शहरों में इसका संगे बुनियाद रखा जाएगा, जिसमें रिनाला खुर्द है, साथ ही लोधरा है,
और ये इन 3 शहरों में संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही इस मंसूबे में सरमायाकारी जो बाहर से तामीराती कंपनियों के ओनर और दीगर सरमायाकार राब्ता कर रहे हैं, उसके लिए खसूसी सेल भी कायम कर दिया गया है। इस खसूसी सेल में सरमायाकारी बोर्ड और वजारत हाउसिंग के नुमाइंदे शामिल हैं। इस जो मंसूबे में जो सरमायाकारी करेगा वो इस सेल से राब्ता करेगा और ये सेल उनके लिए सरमायाकारी में जो रुकावटें हैं उनको भी दूर करे और साथ ही साथ मामलात को तय करने के लिए दीगर जो इदारे हैं उनसे भी राब्ता करेगा। अभी इस मंसूबे में सरमायाकारी के लिए मिस्र, मशरिक वस्ता, चीन, तुर्की समेत कई ममालिक से राब्ते किए जा रहे हैं। ताहम उनको फाइनलाइज करने के लिए खसूसी सेल बनाया गया है। वजारत हाउसिंग इस सेल को हेड करेगा और ये देखेंगे जो भी सरमायाकारी के लोग आएंगे, जो तामीराती कंपनियों के नुमाइंदगान आएंगे, उनके साथ मुलाकातें भी होंगी और फिर जितनी सरमायाकारी होगी उस तमाम चीज़ों को पाइपलाइन करने के लिए ये खसूसी सेल जो है वो एक्टिव रहेगा और साथ ही साथ चीज़ों को फाइनलाइज भी करेगा। 3 शहरों में मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा और ज़राए का कहना है कि फरवरी के एंड में ये मंसूबा जो है इसका संगे बुनियाद रख दिया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद इस मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। 10 शहरों में बाद में ये काम शुरू होगा, जिसमें इस्लामाबाद भी शामिल है। इस्लामाबाद में भी 25,000 के करीब घर हैं, उनकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी और उनका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, इस खसूसी सेल में सरमायाकार बोर्ड और वजारत हाउसिंग के नुमाइंदे शामिल होंगे। उमर जट, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि इस साल मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड बरामदात का हदफ हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान के हर शोबे में दरामदी कल्चर नजर आता है जिसे कम करना होगा। सरमायाकारी के लिए तमाम वसाइल बरुए काट ला रहे हैं। नामुसाइद हालात के बावजूद मुल्क की मईशत दरुस्त समत में चल रही है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Alhamdulillah, I'm happy to report that some of the actions that we have taken are now beginning to show results. Our exports have moved forward slightly, but the exports in the month of December compared to December last year are now showing more positive results. I'm very confident that this year we will break the record of the highest export in the history of our country. So we're moving in the right direction. मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गईं। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि फौजी अदालतें बनाने का फैसला पार्लियामेंट ने इत्तफाक़े राय से किया और अब इनकी मुद्दत बढ़ाने या ना बढ़ाने का फैसला भी पार्लियामेंट को ही करना है। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए, डेथ पेनल्टी रिवाइव होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट जो है वो किसी या आर्मी की ख्वाहिश है या सिर्फ एक अदारे की ख्वाहिश है, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक कंसेंसस डिसीजन था। अब अगर ये दोबारा लिया जाता है तो फिर पार्लियामेंट का ही डिसीजन होगा। मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम पर पाक फौज का वाज़े मौक़िफ़ सामने आ गया। एक इंटरव्यू में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि फौजी अदालतें फौज की ख्वाहिश नहीं, कौमी जरूरत थी। पार्लियामेंट ने इत्तेफाक राय से फौजी अदालतों के कयाम की मंजूरी दी थी। अब तौसी का फैसला भी पार्लियामेंट ने ही करना है। मिलिट्री कोर्ट जो है वो किसी या आर्मी की ख्वाहिश है या सिर्फ एक अदारे की ख्वाहिश है, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक कंसेंसस डिसीजन था। अब अगर ये दोबारा लिया जाता है तो फिर पार्लियामेंट का ही डिसीजन होगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर थी, उसी के खात्मे के लिए फौजी अदालतें बनाई गईं। कयाम के 4 साल के दौरान फौजी अदालतों में 717 मुकदमात आए। मिलिट्री कोर्ट्स ने 640 केसेस के फैसले किए। 345 मुजरिमान को मौत की सजा सुनाई। फौजी अदालतों से सजा मिलने पर 56 मुजरिमान को फांसी हुई। 345 में से सिर्फ 56 केसेस जो है वो फाइनलाइज हुए हैं और बाकी सारे केसेस जो है अभी तक प्रोसेस में है। कब तक ये प्रोसेस चलता है, क्योंकि सिस्टम स्लो है, तो हमें जो अपना क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है इसमें रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। डीजी ISPR का कहना है कि फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को सफाई का मौका मिलता है। अदालतें फौज के लिए एक इजाफी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें ये जिम्मेदारी दे दे और अगर ना चाहे तो ना दे। टेररिज्म की एक वेव थी पाकिस्तान में। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद के मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बननी चाहिए। पहला इसका ड्यूरेशन था 7 जनवरी से लेके और 15 से 6 जनवरी 16 तक, और फिर अगले 2 साल के लिए इसकी दूसरी दफा एक्सटेंशन।
मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मजीद कहा कि सिविल अदालतों का निजाम बहुत सुस्त है। पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दहशतगर्दी के मुकदमात को निपटाने के लिए मौसर नहीं था। फौजी अदालतों ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर खौफ तारी किया। मिलिट्री कोर्ट्स के बायस दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई। बरतानिया में ब्रेक्जिट के मामले पर सियासी बेयकीनी पर यूरोपीय ममालिक भी परेशान हैं। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान चलने वाली यूरो ट्रेन के मुस्तकबिल पर फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने भाग दौड़ शुरू कर दी है। उन्होंने यूरो टर्मिनल का दौरा भी किया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट के मामले पर बरतानिया में सियासी बहरान अरूज पर है। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे को इस मामले पर तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अदम एतमाद की तहरीक में वो वज़ारत उज़्मा से महरूम होने से बाल बाल बच गयी, लेकिन सूरत हाल अब भी बेयकीनी है। बरतानवी सियासी सूरत हाल ने यूरोपीय ममालिक को भी परेशान कर दिया है। खास तौर पर फ्रांस इस हवाले से खासा मुतासर हो सकता है, क्योंकि बरतानिया और फ्रांस के दरमियान चलने वाली यूरो ट्रेन दोनों ममालिक के दरमियान आमदोरफ्त का आसान और बेहतरीन जरिया है। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म एडवर्ड फिलिप ने ब्रेक्जिट वोट के बाद यूरो टर्मिनल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुतवक्के प्लान भी बताया। प्लान के मुताबिक यूरो टनल के मामला बिगड़ने की सूरत में फ्रांस बंदरगाहों एयरपोर्ट्स पर 50 मिलियन यूरो सरमायाकारी करेगा। इस मौके पर हुकाम ने फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म को यूरो टनल के कंट्रोल रूम में ब्रीफिंग भी दी। हुकाम ने फ्रांस में दाखिल होने वाले तारकीन वतन के हवाले से अदाद-ओ-शुमार भी पेश किए। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ब्रेक्जिट नो डील के मुमकिन असरात से बचने के लिए भागदौड़ में मसरूफ हैं। उन्होंने खित्ते के कारोबारी हज़रात से भी मुलाकातें शुरू कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के खिलाफ पार्लियामेंट में लाएगी अदम एतमाद की तहरीक तो नाकाम हुई, लेकिन ब्रेक्जिट डील पर होने वाली वोटिंग पर तारीखी शिकस्त हुई है। बरतानवी तारीख में इससे पहले कब किस वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट में इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे गुज़िश्ता हफ्ते ब्रेक्जिट के हवाले से शदीद दबाव का शिकार रही। ब्रेक्जिट डील के हवाले से थेरेसा मे को पार्लियामेंट में बरतानवी तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। थेरेसा मे के ब्रेक्जिट प्लान की मुखालफत में 230 वोट डाले गए, ताहम वो अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में सुरखरू हुई। The ayes to the right 306, the noes to the left 325. So the noes have it. The noes have it. Unlock. Point of order, the Prime Minister. On a point of order, Mr. Speaker, I'm pleased that this House has expressed its confidence in the government tonight. फैज़ान इस्लाम मरकज़ लंदन के ज़ेर-एहतमाम मोहम्मद दी मर्सीफुल के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से जय्यद उलमा शरीक हुए। लंदन से रिपोर्ट कर रहे हैं सलीम साबरी। फैज़ान इस्लाम मरकज़ लंदन के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार हुआ, जिसका अनवान था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मर्सीफुल। तकरीब की सदारत हज़रत मौलाना सुल्तानुल आरफीन सिद्दीकी ने की। हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी अफ़गानी स्टेज सेक्रेटरी थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त से कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने फ़ायदा उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। मदीने की जब रोज़े पे पहुँचूं मैं, आ जाए कज़ा मेरी। जब रोज़े पे पहुँचूं मैं, आ जाए कज़ा मेरी। इस मौका पर तकरीब के शुरका ने कहा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर मिसाली ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तसव्वुफ़ और रूहानियत के ज़रिए से जहनों को जो जिला मिलती है, सुकून मिलता है और इस्लाम के पैगाम की अमली तस्वीर पेश की जाती है, ये यूरोप में इस्लाम को फैलाने का एक मौसर तरीन हथियार है। Their father, their grandfather, all ulama, and they making hidayah for whole in
world, not only in the UK. और आपकी शफ़क़त और आपकी इनायत का वाफिर हिस्सा वो नमूदार हो रहा था और हवेदा हो रहा था। और उलमा ने आज के स्टेज पर जिस मोहब्बत का पैगाम दिया, ये वही पैगाम है जो हुज़ूर ताजदार अव्वलीन व आखिरीन ने दिया है। उलमा व मशाइख की बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी भी यही है कि इस्लाम का पैगाम, दीन का पैगाम, जो अमन का पैगाम है, जो मोहब्बत का पैगाम है, जो आने वाली नस्लों तक प्यार और मोहब्बत से पेश किया जाए। सेमिनार में मौलाना मोहम्मद आदिल अल हकानी, शेख नियाजुल हसन कादरी, अल्लामा मोहम्मद खलील हकानी समेत उलमा व मशाइख की बड़ी तादाद शरीक हुई। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान प्रेस क्लब ऑफ स्कॉटलैंड में मेंबरान के एजाज़ में इशाइया तकरीब का इनेकाद हुआ। शुरका ने बैरून मुल्क मकीन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी और डैम फंड में चंदा जमा कराने की अपील की है। मज़ीद जान लेते हैं महक आमिर की रिपोर्ट में। ग्लासगो में पाकिस्तान प्रेस क्लब ऑफ स्कॉटलैंड के नए साल के इशाइये में काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान रुमान अहमद वजीर मेहमान खुसूसी थे। मेंबरान से खिताब में उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सियासत समेत तमाम शोबा हाय जिंदगी में नुमाया किरदार अदा करने की तलकीन की। रुमान अहमद वजीर ने मजीद कहा कि आदरा कार्ड पर उंगलियों के निशान वाज़े नहीं होते, जिसके बायस ये पाकिस्तान में जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए कारआमद नहीं होगा। बेहतर है ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर या लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने या काउंसलेट जाकर कार्ड बनवाएं। जहाँ तक पाकिस्तान का लिंक है वो इंशाल्लाह आपका हमेशा रहेगा। उस आइडेंटिटी की आप अगर सही मानों में उस आइडेंटिटी को ओन करना चाह रहे हैं तो मेरे मुनासबत से जहाँ आप पाकिस्तानी बने वहाँ पे आप इधर लोकल सोसाइटी को भी अडॉप्ट करें। यहाँ की लोकल सोसाइटी को जब आप इसके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे तो ये आप पाकिस्तान की मेरी दानिश में ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जर्नलिज्म के हवाले से बात करते हुए कहा कि सहाफत और कौमों का अरूज और जवाल एक साथ होता है। सहाफ़ी को ईमानदार, तजर्बाकार, सच्चा और एहसास जिम्मेदारी का हामिल होना चाहिए। इस मौके पर मेंबरान ने काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि वो स्कॉटलैंड से PIA की बराह रास्त परवाजें बहाल करने में किरदार अदा करें। 92 न्यूज़ UK बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। बर्मिंघम में सहाफ़ियों के एजाज़ में अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद हुआ, जिसमें सहाफ़ियों को कम्युनिटी खिदमात के सिले में अवार्ड्स दिए गए। अवार्ड काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमर इस्माइल ने तकसीम किए। तफसीलात जानेंगे आबिद कासमी की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने पर बर्मिंघम में सहाफ़ियों को अवार्ड देने की तकरीब हुई। तकरीब में काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमर इस्माइल, मकामी सहाफ़ी और मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमा शरीक हुए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद आबिद काज़मी समेत साजिद यूसुफ, आसिफ महमूद, रबनवाज चुगताई, नासिर महमूद, शहजाद तैमूर, जाहिद खटक और दीगर को भी अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब का इनेकाद PTI मिडलैंड्स के सदर आबिद जमान खटक, जैनब खान, मुबशर उस्मान और दीगर ने किया था। अपने खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने सहाफ़ियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सहाफ़ियों की काविशों को सराहने के लिए जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ पे हम लोगों का मकसद सिर्फ यही था कि उन्होंने जो हमारे टेन्योर में हमारे साथ फुल कोऑपरेट किया है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। मीडिया अवार्ड्स के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये सहाफ़ियों को दिए जा रहे, ये उनकी दिन रात की लगातार मेहनत और कोशिशों की वजह से है। PTI वेस्ट मिडलैंड ने मीडिया की मेहनतों को, काविशों को सराहने के लिए एक इवेंट रखा, अवार्ड सेरेमनी का। PTI वाले जो है वो सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ लाए। इनका एक बहुत ही अच्छा किरदार रहा हमारे बर्मिंघम में, UK में और इवन ऑल द वर्ल्ड के जो भी ख़बरें हैं वो आवाम तक पहुँचती हैं और ख़ुसूसन जो हमारे मिडलैंड के सहाफ़ी बरादरान हैं इनका हमेशा हमारे साथ ताउन रहा। बर्मिंघम का मीडिया है, उनकी एजाज़ में एक दावत थी, ये उनकी कोशिशों की, उनकी तमाम सपोर्ट जो उन्होंने इस पार्टी को दी, ये उसके लिए एक छोटा सा उनके एजाज़ में एक हमने प्रोग्राम मुनक़्क़द किया और उनके शुक्रगुज़ार हैं। जो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की खिदमात के लिए आज ये सारा सिलसिला कायम किया गया और इस बात का सहाफ़ी बरादरी ने अदा किया कि हम आइंदा भी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अपनी खिदमात जारी और सारी रखें। काफ़ी जो यहाँ पे काफ़ी सारे जमा हुए हैं और दे आर डूइंग देयर जॉब, व्हिच हैज़ बीन वेरी मच। मीडिया का बहुत अहम किरदार है और ये सब सहाफ़ी हज़रात अपने मुल्क
और कौम की खिदमत करने के लिए हर वक्त अपना किरदार अदा करते रहते हैं। जो अपना पार्ट प्ले करते हैं कम्युनिटी के लिए, जो हमारी पार्टीज के लिए और सच और हक की बात के सामने लाते हैं लोगों के लिए, वो उनका बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो उसकी अप्रिसिएशन के लिए हमने ये तकरीब दी है। तो इंशाल्लाह ऐसी और तकरीबात होनी चाहिए ताकि उनको और इंकरेजमेंट मीडिया और इस तरह के और तकरीबात और सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए और इनको अवार्ड सेरेमनीज को प्रमोट करना चाहिए। मुकर्रीन ने कहा, सहाफ़ी हमारी कम्युनिटी की पहचान और हमारे तर्जमान हैं। इनकी हौसला अफजाई के लिए ही ये तकरीब सजाई गई है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानवी पुलिस की जानिब से शहजादा फिलिप की गाड़ी को पेश आने वाले हादसे की तहकीकात जारी है। ड्यूक ऑफ एडनबरा समेत तमाम अफराद से पूछगछ होगी। मुल्क भर में मुअम्मर अफराद को ड्राइविंग की इजाज़त देने के हवाले से नई बहस भी छिड़ गई है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। बरतानवी पुलिस की जानिब से ड्यूक ऑफ एडनबरा शहजादा फिलिप की गाड़ी को पेश आने वाले हादसे की तहकीकात जारी हैं। जुमेरात को मलका एलिज़ाबेथ II के शोहर और ड्यूक ऑफ एडनबरा शहजादा फिलिप की गाड़ी का दूसरी गाड़ी से तसादम हुआ था। इस हादसे में 97 साला फिलिप की गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई थी, ताहम वो इसमें बिल्कुल महफूज रहे, जबकि दूसरी गाड़ी में सवार 2 खवातीन मामूली जख्मी हुई थी। हादसे से एक रोज कबल ही नॉरफोक कौंसिल ने 149 हाईवे पर रफ्तार की हद 60 मील से 50 मील फी घंटा कम करने की मंजूरी दी थी। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के सिलसिले में शहजादा फिलिप समेत तमाम अफराद से पूछगछ की जाएगी। हादसा के बाद मुल्क भर में बहस छिड़ चुकी है, आया बुजुर्ग अफराद को ड्राइविंग की इजाजत देनी चाहिए या नहीं। बढ़ती आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बरतानवी फूड कंपनी ने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लंदन के शहरी ज़ेर ज़मीन उगने वाली कम खर्च बालानशीन सब्जियों का जायका चखेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानवी कंपनी ने ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सब्जियां, फल और दीगर फसलें तैयार करना शुरू कर दी हैं। ये फसलें ज़मीन के 33 मीटर नीचे मौजूद फार्म हाउस में तैयार की जा रही हैं, जहां उन्हें LED लाइट्स की मदद से कम पानी के जरिए उगाया जाता है। यह फार्म हाउस दूसरी जंग अजीम के एक शेल्टर के नीचे बनाया गया है। माहिरीन के मुताबिक इस फार्म में उगने वाली फसलें इंतहाई कम खर्च पर तैयार होती हैं, जबकि 70% कम पानी के साथ उगने वाली ये फसलें कीड़े मार अद्वियात के जहरीले असरात से भी बिल्कुल पाक होती हैं। Limitations at the moment are the costs of energy predominantly, as well as labour, which is our second biggest cost. But we're going to see in the next 20 to 30 years, with artificial intelligence and robotics, the labour being taken out of this at different levels. If you asked somebody 40 years ago about free information, they would have laughed. We have free information today with the internet, so free energy is probably that next step. माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह के फार्म हाउसेज में रोबोट काम करेंगे। 20 से 30 साल के अरसे में काश्तकारी का सारा निजाम मसनूई जहानत के जरिए चलाया जाएगा। ज़ेर ज़मीन काश्तकारी के इस तजर्बे को माइक्रो ग्रीन का नाम दिया गया है, जिसका सारा डाटा तहकीकाती मकासद के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है। माहिरीन ने काश्तकारी के इस जदीद निजाम को चौथे सनती इनकलाब का नाम दिया है। 22 जनवरी को स्विट्जरलैंड में होने वाले डेवस फोरम के इजलास में इस मौजू को खुसूसी अहमियत हासिल होगी। बरतानिया के कांसी के सबसे बड़े मुजस्मे की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। 23 फीट बुलंद मुजस्मा प्ले माउथ रॉयल थिएटर के सामने मौसम बहार में नस्ब किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। यह मुजस्मा विलियम शेक्सपियर के एक ड्रामे के नस्वानी किरदार के हवाले से तैयार किया गया है। उसे मारूफ मुजस्मा साज जोसेफ हेलियर ने डिजाइन किया है और इसका नाम मैसेंजर रखा गया है। बरतानिया का सबसे बड़ा कांसी का यह मुजस्मा वेलिश गांव की एक फाउंड्री में तैयार किया जा रहा है। 9 मीटर चौड़े और 9.5 टन वजनी इस मुजस्मे की तैयारी में कांसी के 200 पैनल जोड़े गए हैं। तैयारी से पहले ड्रामे की खातून किरदार के 3D इमेजेस तैयार किए गए, उसके बाद इसकी मुजस्मा साजी शुरू हुई। जोसेफ हेलियर का कहना है कि इस मुजस्मे का ख्याल उन्हें शेक्सपियर के ड्रामे की रिहर्सल करने वाले फनकारों को देकर आया। खूबसूरत मुजस्मे को ढालने के लिए 30 माहिरीन ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। मुजस्मा इस साल मौसम बहार में प्लेमाउथ शहर के रॉयल थिएटर की जीनत बनेगा। कुछ बात मौसम की करेंगे। बर्फबारी और रिमझिम के शदाई हो जाए तैयार। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की नवीद सुना दी है। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा, जो बारिश का बायस बनेगा। मुल्क भर में सर्दी की लहर भी बरकरार है। बगरोट में पारा नुक्ता-ए-जुमा से 13 दर्जे नीचे गिर गया।
कालाम, स्कर्दू -9, हुंजा में -7 रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद और रप्परदीर में हल्की बारिश, आज़ाद कश्मीर और बलाई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क भर में बारिशों की नवीद सुना दी। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बर्फबारी और रिमझिम के शदाई हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क भर में बारिशों की नवीद सुना दी। शिमाली इलाका जात में आसमान से सफेद गालों की भी होगी बरसात। उधर शहर इक़्तिदार में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वादी लीपा से हटियां बाला और वादी नीलम के इलाके केल से हिलमत जाने वाली शाहराहें 10 रोज से बंद हैं। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। आज मकरान, मालाकंड, हजारा, पेशावर, रावलपिंडी डिवीजन में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा, कलात और मुल्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौसम के मुख्तलिफ रंग, कहीं बर्फबारी है तो कहीं बारिशों से तबाही, जबकि ऑस्ट्रेलिया शदीद गर्मी की लपेट में है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में हालिया बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है। हर सू बर्फ के अंबार लग गए हैं। घरों की छतें, दरख्त, सड़कें और रेलवे ट्रैक्स हर सू सफेद चादर बिछ गई है। नेवाडा के पहाड़ी इलाके में 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। रियासत नेवाडा के प्रोवो कैनियन में वाक़या मरकजी शहरा पर 30 फीट गहरा बर्फानी तोदा गिर गया, जिससे ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हुई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। इंतजामिया की जानिब से इंतहाई मौसर अंदाज में सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी है। अर्जेंटाइन के सुबह सांता फे में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैले हर शय को बहा ले गए। 3000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, जबकि 7 लाख एकड़ पर मुहित फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करते हैं, जो इन दिनों तारीख की बदतरीन हीट वेव की लपेट में है। कई इलाकों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। सिडनी में 1939 के बाद रिकॉर्ड की जाने वाली ये बदतरीन गर्मी है, जिसके बायस सड़कें भी पिघलने लगी हैं। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक वकील माइकल कोहन को खुद कांग्रेस के सामने झूठ बोलने को कहा था या नहीं, व्हाइट हाउस ने वजाहत कर दी है। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साबिक वकील के हवाले से उठने वाली कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान का कहना था कि सदर ट्रंप ने माइकल कोहन को कांग्रेस के सामने झूठ बोलने को नहीं कहा। इस हवाले से गर्दिश करने वाली तमाम खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं, जबकि अमरीकी मीडिया की जानिब से 2 रोज पहले ये दावा किया गया था कि सदर ट्रंप ने अपने साबिक वकील माइकल कोहन को कांग्रेस के सामने झूठ बोलने का कहा था। कोहन ने रूस की अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत के हवाले से कांग्रेस के सामने झूठ बोला था, जिसका एतराफ उसने बादशाह अमरीकी अदालत में किया। स्पेन में टैक्सी सेक्टर की हड़ताल धरने में तब्दील हो गई है, जबकि शहर की मेन शारा व्यालाइताना पर टैक्सियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। दूसरी जानिब झड़प के दौरान ड्राइवर को जख्मी करने पर 3 टैक्सी ड्राइवर्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में।
स्पेन के शहर बार्सिलोना में टैक्सी सेक्टर की हड़ताल अब धरने में बदल चुकी है और शहर की मेन शाहराह ग्राम बिया पर टैक्सियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज की वजह प्राइवेट मोबाइल एप्लीकेशन कंपनीज को बतौर टैक्सी काम की इजाजत देना है। इससे कबल इन प्राइवेट कंपनी की बुकिंग मुसाफिरों को 24 घंटे पहले करवाना होती थी, जबकि आज मकामी हुकूमत ने उन्हें फौरी बुकिंग के बाद भी सवारियां उठाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद टैक्सी सेक्टर ने बड़े पैमाने पर हड़ताल का ऐलान कर दिया था और बार्सिलोना को जाम करने की कोशिश की थी। कई मकामात पर कशीदगी भी देखने में आई, जबकि एक प्राइवेट कंपनी की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया गया और ड्राइवर भी जख्मी हो गया है। इसी तरह प्राइवेट कंपनी के एक ड्राइवर ने रेगुलर टैक्सी को हिट किया है, जिससे एक ड्राइवर वहां पे भी जख्मी है। पुलिस ने इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों में मुलव्वस कई अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। याद रहे कि 10,500 से जायद टैक्सियां बार्सिलोना में काम कर रही हैं। पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता हैं, जो एहतजाज में भरपूर शरीक हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। अपनी आवाज़ से लाखों दिलों पर राज करने वाली मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए हैं। उनकी फ़नी खिदमात के बारे में देखते हैं कराची से रिमसा मुबीन की रिपोर्ट। मधुर आवाज से फिल्मी गीतों को अमर करने वाली गुलकारा महनाज बेगम 1958 को कराची में पैदा हुई। बरे सगीर की मशहूर गुलकारा कज्जन बेगम की बेटी महनाज बेगम को खूबसूरत आवाज विरसे में मिली। और इसके साथ ही 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।